4 साल के बाद फाइनली आ गया है नया 1 रुपए का ये सिक्का। ये सिक्का सभी कॉइन कलेक्टर्स के लिए एकदम सरप्राइज है, क्योंकि सभी ने ये सोच लिया था कि भारत सरकार अब कोई नया 1 रुपए का सिक्का जारी नहीं करने वाली है और अब कॉइन कलेक्टर्स की कलेक्शन में कोई भी नया 1 रुपए का सिक्का ऐड नहीं होने वाला है। तो क्या कीमती होगा बहुत ज्यादा ये 1 रुपए का सिक्का? क्या बहुत ही ज्यादा रेयर होगा ये 1 रुपए का सिक्का? कंप्लीट डिटेल्स हम जानेंगे चिल्लर ज्ञान के आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, फाइनली 2023 में आम चलन के लिए भारत सरकार ने जारी कर दिया है आजादी के अमृत महोत्सव थीम वाला ये 1 रुपए का सिक्का। ये कलेक्टर्स के लिए फिलहाल एकदम लेटेस्ट न्यूज है। कितना स्पेशल है ये सिक्का, क्यों हो रहा था इसका वेट, क्या है इसकी कंप्लीट न्यूमिस्मेटिक डिटेल्स, ये जानने के लिए आपको समझना होगा चीजों को सीक्वेंस में। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो व्यूअर्स, शुरुआत से समझते हैं। वर्ष 2011 से 2019 तक हमें फ्लावर डिजाइन वाले ऐसे 1 रुपए के सिक्के आम चलन में देखने को मिलते हैं, लेकिन 2019 में सिक्कों के डिजाइन में चेंज कर दिया गया और लॉन्च किए गए न्यू डिजाइन सीरीज वाले ऐसे सिक्के, जैसा कि आप 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए वाले ग्रेन डिजाइन वाले इन सिक्कों को देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट ध्यान देने वाला यहाँ पे ये है कि इन सिक्कों को जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में लॉन्च किया था, तो उन्होंने जिस वीवीआईपी सेट को पेश किया था उसमें न्यू डिजाइन सीरीज वाले 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों के साथ साथ 1 रुपए का सिक्का भी था। जी हाँ, 1 रुपए का नए डिजाइन वाला सिक्का भी था। अब हुआ क्या, 2 रुपए के ऊपर के सभी सिक्के तो सर्कुलेशन में देखने को मिल गए, लेकिन दुख की बात यह है कि 1 रुपए का नया डिजाइन वाला जो सिक्का था वो आज तक देखने को नहीं मिला है। तो कॉइन कलेक्टर्स ने 4 साल वेट करने के बाद अब ये सोचना शुरू कर दिया था कि भाई, जैसा कि 1 रुपए की फेस वैल्यू बहुत कम हो गई है, इसलिए सरकार अब 1 रुपए के नए सिक्के नहीं छापेगी और अब शायद 1 रुपए के सिक्के फ्यूचर में देखने को भी नहीं मिलेंगे और ना ही कलेक्शन में ऐड होंगे। 2019 तक जितनी वैरायटी के 1 रुपए के सिक्के निकल गए। लेकिन अब आता है साल 2022 और यहाँ फिर से एक बार नई उम्मीद जागती है कलेक्टर्स में, क्योंकि यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से एक बार लॉन्च किए नए डिजाइन के सिक्के और ये सिक्के जारी हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर। तो आप सभी एकम थीम वाले इन सिक्कों को स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ भी पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि 2022 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एकम थीम वाले जब ये सिक्के पब्लिक किए, तो जो वीवीआईपी सेट में सभी सिक्के दिखाए गए थे उनमें 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के एकम थीम वाले सिक्कों के साथ साथ 1 रुपए का एकम थीम वाला सिक्का भी था। लेकिन जब आम चलन में सिक्कों के आने का वेट कलेक्टर्स करने लगे तो बाकी सभी हाई डिनोमिनेशन वाले सिक्के तो सर्कुलेशन में मिल गए, लेकिन फिर से इस बार भी 1 रुपए का सिक्का हाथ नहीं लगा, क्योंकि 2022 में एकम थीम का 1 रुपए का सिक्का जारी नहीं हुआ। अब ग्रेन सीरीज वाले सिक्कों में भी 1 रुपए का सिक्का 4 साल तक नहीं आया। एकम थीम वाले सिक्कों में भी 1 रुपए का सिक्का 2022 में देखने को नहीं मिला। तो ये पैटर्न देख के तो अब ऐसा श्योर हो गया था कि 1 रुपए का सिक्का अब बनेगा ही नहीं। लेकिन नए साल 2023 के पहले महीने में ही सबके सरप्राइज के लिए खबर है कि 2023 में हैदराबाद मिंट से एकम थीम के 1 रुपए के सिक्के सर्कुलेशन में जारी होने के लिए रिपोर्ट हुए हैं। जी हाँ, फाइनली 4 साल के वेट के बाद 1 रुपए का कोई नया सिक्का आम पब्लिक के लिए जारी हो गया है। आप सभी इस सिक्के को अच्छे से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्के के रिवर्स साइड में आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो है। ध्यान दें, इस सिक्के में आपको ईयर 2023 देखने को मिलेगा और जैसा कि फिलहाल ये सिक्का हैदराबाद मिंट से फर्स्ट रिपोर्टेड है फॉर जनरल सर्कुलेशन, इसलिए इस सिक्के में आपको ईयर 2023 के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क नजर आएगा, जो कि हैदराबाद मिंट की पहचान है। तो व्यूअर्स, जिस सिक्के की आने की अब उम्मीद नहीं थी वो आपको कुछ टाइम में कलेक्शन में ऐड करने को मिल जाएगा। अब इस 1 रुपए के सिक्के की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसका शेप है सर्कुलर, मेटल है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये सिक्का मैग्नेटिक इन नेचर होगा। इसके स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो होगा 3.09 ग्राम्स, यानी कि पुराने 1 रुपए के डिजाइन के सिक्के से ये वेट में कम होगा, क्योंकि जो पुराना सिक्का होता था वो 3.79 ग्राम्स का होता था। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि सिक्के की फेस वैल्यू जैसे जैसे नीचे जाती है वैसे उसका मेटल भी कम करना होता है, ताकि मेटल वैल्यू फेस वैल्यू को एक्सीड ना करे।
नहीं तो लोग सिक्के को पिघलाना शुरू कर देंगे और उस सिक्के का मेटल बेचना शुरू कर देंगे और फिर सिक्के सिक्के के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे। इसलिए इस सिक्के का वेट कम कर दिया गया है। स्टैंडर्ड डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो है इस सिक्के का 20 mm। ये भी पुराने 1 रुपए के सिक्के से कम है, लगभग 2 mm। पुराने सिक्के का डायमीटर 22 mm होता था। इसका मतलब ये निकल के आता है कि नए डिजाइन का ये जो सिक्का है ये साइज में काफी छोटा और हल्का होगा। अब क्या इस सिक्के को महंगे दाम पे इस टाइम पे खरीदना चाहिए? क्या ये सिक्का कोई रेयर सिक्का होगा? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा जो आपको हमेशा याद रखनी है कॉइन कलेक्शन में, कि जब भी कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, यहाँ पे मैं सर्कुलेशन वाले सिक्कों की बात कर रहा हूँ, तो एकदम कॉइन पे पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट को समझना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, टाइम देना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। अधिकतर सिक्के जो आम चलन के लिए जारी होते हैं वो लाखों करोड़ों की संख्या में बनाए जाते हैं और आसानी से कुछ टाइम में मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस सिक्के को लेके भी अभी हफड़ा तफड़ी आपको नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। तो एज पर माई नॉलेज ये कोई महंगा या रेयर सिक्का नहीं होगा, बट कॉमन सिक्का ही होगा जो जल्द ही मार्केट में आप सभी के सामने आ जाएगा। हाँ, फिर भी इसमें कोई मेजर अपडेट आने वाला हो आने वाले दिनों में तो मैं वो डिटेल्स भी आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। तो व्यूअर्स, 2023 तक आते आते एकम थीम वाले सभी डिनोमिनेशन के सिक्के सर्कुलेशन के लिए फाइनली जारी हो चुके हैं। अब आप इन सभी सिक्कों को एक साथ देख सकते हैं। अब आम जनता भी इस सेट को कंप्लीट कर सकती है फ्यूचर में अपनी कलेक्शन के लिए। अब एकम के सिक्कों का सेट तो कंप्लीट हो गया, ये जो ग्रेन डिजाइन वाले नए डेफिनेटिव कॉइन्स हैं इसका सेट कब कंप्लीट होगा मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि क्या ये 1 रुपए का सिक्का भी फ्यूचर में सर्कुलेशन में आ सकता है, क्या मिंट्स इसे भी जारी कर सकते हैं? तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताना। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को ये लेटेस्ट 1 रुपए का कॉइन? कितने एक्साइटेड हैं आप सभी इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए? मेरे हिसाब से जल्द ही 1 महीने के अंदर ये सिक्का आपको सर्कुलेशन में थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जल्दबाजी में इसे खरीदने की कोशिश ना करें, इस पर ज़्यादा पैसे ना खर्च करें। अभी मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करें, एनालाइज करें, फिर उसके बाद आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर आपको 1 रुपए के इस नए सिक्के से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस 1 रुपए के सिक्के के बारे में बाकी सभी कलेक्टर्स भी जान पाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग चाहते हैं चिल्लर ज्ञान से अपनी कॉइन कलेक्शन में बहुत से अच्छे, रेयर और कीमती सिक्कों को ऐड करना, वो चेक कर सकते हैं नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चिल्लर ज्ञान की मेंबरशिप को, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्शंस पे रखते हैं कुछ बहुत ही खास और कुछ बहुत ही स्पेशल और रेयर सिक्के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे चिल्लर ज्ञान पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो इंडियन कॉइन्स पे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।